पीपल पात सरस मन डोला, अर्थात जिस प्रकार पीपल का पत्ता होता है ना, हवा चले तो यहाँ वहाँ डगमगा जाता है, डोल जाता है, उसी प्रकार मन की भी स्थिति है। थोड़ा सा कथा में मन लगे, थोड़ा पड़ोसी बोल दे तो उसमें भी मन चला जाता है। इसलिए इस मन की बड़ी विचित्र स्थिति है, मन एक जगह टिकता नहीं है। तो इस मन को कैसे टिकाया जाए? तो कहा जाता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मन को कैसे लगाया जाए, मन की चंचलता को कैसे समाप्त किया जाए। तो माना जाता है कि मन की यदि आप चंचलता समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जीवन में कुछ चीज़ों का नियम बनाइए, कुछ प्रयास करिए। मन को भगवान से जोड़ना है, संसार से हटाना है, और यदि जीवन में अपना सब कुछ अच्छा करना है, कल्याण करना है, तो मन को शांत कैसे करें और मन को हरि से कैसे जोड़ें। तो उसके लिए बताया है कि सुबह जल्दी उठिए। जितना आप जल्दी उठेंगे, स्नान भी 4 प्रकार के हैं, बोले ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान। लेकिन आजकल बोले राक्षस स्नान चल रहा है, इसलिए जो वृत्ति हो गई, जो प्रवृत्ति हो गई, वो भी राक्षसों वाली हो गई। अब कार्य ही राक्षसों का करोगे, स्नान ही राक्षसों वाला करोगे, तो ये बुद्धि भी राक्षसों की होगी ना। तो सुबह जो 3 बजे के बाद किया जाता है स्नान, वो क्या है? ब्रह्म स्नान होता है। उसके बाद जो स्नान होता है वो देव स्नान होता है, फिर होता है ऋषि स्नान, और 8 बजे के अंदर अंदर आपने स्नान कर लिया, वो मनुष्य स्नान होता है। 8 बजे के बाद स्नान करोगे तो क्या होगा? राक्षसी स्नान होगा। फिर 8 बजे के बाद स्नान करने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए कुछ कामों को जीवन में बदलिए, कुछ चीज़ों को बदलिए, आपके विचार अपने आप बदलेंगी, और विचार बदलेंगी तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी, क्रिया बदलेगी तो जीवन में सब कुछ आनंदित ही आनंदित होगा महाराज। तो सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, योग करिए, ध्यान करिए, अर्थात पहले उठ करके मोबाइल नहीं चलाना है। आजकल नियम है ना मोबाइल चलाना महाराज। कहा जाता है ना कि जिस दिन से मोबाइल जब तक वायर से बंधा हुआ था, तार से बंधा हुआ था, तब तक मनुष्य आजाद था और सुखी था। लेकिन जिस दिन से फोन तार से अलग हुआ, उस दिन से मनुष्य फोन से बंध गया और अपने जीवन को ही नरक बना लिया। इसीलिए हम बारंबार कहते हैं ना कि कलयुग में अच्छा हुआ कुंभकर्ण नहीं हुआ बेचारा, नहीं तो वो भी चैन से नहीं सो पाता। इतना मोबाइल चलाता, इतना मोबाइल चलाता कि उसको वरदान मिला था वो निष्फल हो जाता, वो सो ही नहीं पाता, इतना मोबाइल चलाता हमारा। इसलिए मोबाइल नहीं चलाना है। प्रातः जल्दी जगिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, उसके बाद भगवान का सुमिरन करिए। सर्वप्रथम यदि आपने भगवान के सुमिरन से कोई कार्य आरंभ किया है, करते हैं ना, श्लोक पढ़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बोले अब ऐसा नहीं है, कर मध्य मोबाइल, कर मूले तू व्हाट्सअप, और कराग्रे वस्ते फेसबुक और इंस्टा कर दर्शनम। आजकल यही चल रहा है कि नहीं? यही चल रहा है, सत्य है ना, आजकल यही चल रहा है। पहले उठे तो सर्वप्रथम क्या देखें? बोले मोबाइल देखें, मोबाइल देखें, मोबाइल खोल के पहले सब चला लिए, उसमें सारे संसार की समस्याओं को पहले देख लिया, पढ़ लिया। अब आप जो प्रातःकालीन उठ करके करते हैं वही आपके क्रिया में प्रवेश करके, विचार में प्रवेश करके आपके कार्य में परिवर्तित होती है। प्रातःकाल उठ करके बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे संसार की समस्या आपने पढ़ ली, आपकी बुद्धि में वही समस्या भर गई, बैठ गई। अब घर में वही होगा ना, कलह ही होगा, तो कलह की वजह यही होती है। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि हम स्नान कर लें प्रातः उठ करके, उसके बाद ही मोबाइल चलाएं। हाथों को देखिए उठ करके, इसी में लक्ष्मी है, इसी में गोविंद है, सब कुछ इसी में है। ये क्यों देखने को बोला गया? हाथ क्यों देखने को बोला गया? बोले महाराज ये क्या कहना चाहता है कि ये है भाग्य की रेखा, लेकिन भाग्य से पहले कर्म बना हुआ है। तो प्रातः हाथ देख करके आपको यही जानना है कि ईश्वर ने मुझे भाग्य बनाने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन करना मुझे कर्म ही पड़ेगा। इसलिए प्रातः उठ करके बस भगवान से यही कहना है कि करम प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
हे गोविंद, मेरा काम है कर्म करना और मैं कर्म करके ही अपने जीवन को यापन करता हूँ। भगवान से बस इतना ही कहिए और अपने काम में पूरे दिन मगन हो जाइए। लेकिन अगर कोई काम ना बने तो बोले सायंकालीन बैठ करके भगवान के सामने फिर एक चौपाई गाइए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। हे प्रभु, मेरा धर्म था कर्म करना, लेकिन परिणाम देना आपका धर्म है। भरोसे का अर्थ ये नहीं होता है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। भरोसे का अर्थ, विश्वास का अर्थ ये होता है कि कर्म हमें करना है लेकिन परिणाम तुझे देना है। तो मेरा काम है भरोसा करके कर्म करना, परिणाम अब तेरे हाथ में। इसलिए सुबह जल्दी उठने का थोड़ा प्रयास करिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम मनुष्य स्नान कर लीजिए, पशु स्नान मत करिए महाराज।